सीखे हैं इस बारे में? मैं इस्तीफों की बात कर रहा हूँ अच्छा। कि अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो पार्लियामान से फिर इस्तीफे दे के कोशिश करेंगे कि इलेक्शन हो जाए। हम्म। उन्हें समझ आ गई है कि पार्लियामान में बैठना एक सही फैसला होता अगर वो पार्लियामेंट में ही रहते और खास तौर पे पंजाब को ना छोड़ते। नहीं, वो तो पंजाब की तो उन्होंने अपनी हुकूमत ही खत्म कर दी ना। उनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब में। हाँ जी, तो ये अब मेरा ख्याल है कि अब इस किस्म की ये हिमाकत नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट हम्म। को इज्जत देंगे और ये समझेंगे कि पार्लियामेंट एक अदारा है जहां से इनकी आवाज जो है वो सुनाई दी जा सकती है। मगर इसमें इसमें एक चीज है कि ये जो अब आप कह रहे हैं कि मतलब है कि उनके मतलब है कि पीटीआई के लोग भी पार्लियामेंट में आ जाएंगे, जीत के आएंगे, जो जैसे भी आए, अपोजिशन में आए, मेजोरिटी में या माइनॉरिटी में हो। तो मगर उसमें ये है कि वो ये सब हैं आजाद, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है नहीं, पीटीआई के झंडे के तले तो नहीं लड़ रहे ना। तो जी जी। उसमें तो उसमें फिर ये है कि ये तो फिर दूसरी जो सियासी जमातें हैं, बड़ी जमातें, उनको वो ले लेंगी। ये कोई जरूरी नहीं है, अभी तो देखें, अभी तो मैदान सजेगा पार्लियामेंट। अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद वो आएंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि अगर इनके फर्ज कर लें 100 उम्मीदवार जीते हैं तो 100 के 100 ही चले जाएंगे। तो उतने ही हम्म। जाएंगे जितने तोड़ने की जरूरत होगी। बाकी तो हम्म। इनकी एक स्ट्रेंथ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगी। और ये एक ऐसी जमात है तहरीक इंसाफ के, इसकी ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट में आएंगे ये लोग, बल्कि इनके जो लोग हैं वो पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, सिंध असेंबली में और बलूचिस्तान असेंबली में भी इनके मेंबरान वहां पे मौजूद होंगे। तो एक बड़ी मौसर जो ताकत होगी और एक मौसर आवाज होगी जो पीटीआई की होगी। अगर हम ये समझ लें कि हर जगह पे जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इनको दबा के रखा जाए, इनको हरा के रखा जाए, उस सब के बावजूद इनकी एक प्रेजेंस जो है वो तमाम असेंबलियों में, पार्लियामेंट में होगी, जो बहुत अहम है। हाँ, नहीं, होनी भी चाहिए। सब मतलब हर सियासी जमात को मौका मिलना चाहिए। ये कोई ऐसा मतलब इसमें नहीं होना चाहिए कि किसी मतलब कि मौका ना मिले किसी सियासी जमात को। इसलिए कि इस वक्त तो ये तीन जमातें ही है ना, पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है। तो छोटी भी जमातें हों, मौका तो हर एक को मिलना चाहिए ना, जाहिर है इलेक्शन में। किसी को जी मतलब है कि दोबारा जो है वो तो सही नहीं होगा। वो फिर डेमोक्रेसी नहीं कहलाती, जमहूरियत नहीं कहलाती फिर वो। जी, तो बड़ी हमें तवक्कुआत हैं कि ये जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी का, जो भी रिजल्ट आए आरटीएस बैठ जाए, धांधली की इंतहा हो जाए, लेकिन ये है कि वो जमातें जो ये समझ रही हैं कि हमें दबा दिया गया है, हमारी आवाज को मीडिया पे दबा दिया गया है, हमें किसी जगह पे बात नहीं करने दी जाती, तो फिर उनको एक फोरम मिल जाएगा जहां पे कोई उनको दबाना इतना आसान काम नहीं होगा, जहां पे उनकी आवाज हर जगह पे पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा इस बारे में आपने। तो मगर ये कि तो पीटीआई एक एक हर सूरत में, मैं ये समझता हूँ, पीटीआई हर सूरत में जमहूरी अमल के नतीजे में एक अच्छी पोजीशन में होगी अगर ये अपनी फिर पुरानी हमाकतें जो है ना वो उनको ना दोहराएं तो। हाँ, मैं एक थोड़ा सा मैं जरा शोशोपन में पड़ गया था। कल मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। जो एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, इरशाद भट्टी। उनकी वीडियो वो अभी मिलके आए हैं परसों इमरान खान को जेल में। तो वो मतलब है कि उनकी इमरान खान की जो है ना वो कोई अ, थोड़ा सा मतलब है कि मुझे इस चीज पे हुआ है कि शायद वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है उन्हें होगी हुई जेल में, मतलब है कि अपनी हेल्थ की भी वजह से भी हो सकती है। मगर कहते थे कि हैं तो बिल्कुल वो ठीक, मगर ये कि जब वो वहां पे अडियाला जेल में कोर्ट लगी है, तो जज के पास जो एक सेपरेट उन्होंने एक हॉल सा बनाया, रूम बनाया हुआ, वहां पे वो गए थे, वहां वहां भी गए थे वो। तो वहां जहाँ वकील भी सारे थे उनके और जज भी वहां बैठे हुए थे। तो इमरान खान भी वही थे और शाह महमूद कुरैशी भी वहीं पे थे। तो कहते थे कि इमरान खान जो है वो ऊपर जो वो सर्वेलेंस कैमरे लगे होते हैं ना, तो उनकी तरफ देख के जो है ना बार बार वो कहते थे कि अपना जो है ना ये देखे मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे मुझे रखा हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, तो ये कोई लगता है कि कोई थोड़ी सी उन्हें कोई साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट हुआ हो इस चीज का। ऑब्वियसली होना देखें होगा तो सही। देखें, बात यह है कि अब मुझे तो नहीं पता कि उनकी नफ्सियाती सूरत हाल क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि आप किसी भी आदमी को बंद कर दें, हम्म। चाहे वो मुजरिम हो चाहे ना हम्म। हो, तो उस पर असर तो पड़ता है। तो हम्म। असर तो पड़ा है।
हम्म। और एक आदमी प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर से इतना पॉपुलर लीडर था, फिर आप उसको बंद करेंगे तो असर तो पड़ता है। ये तो नहीं हम्म। हो सकता कि कुछ असर ना पड़ा हो। तो जरूर कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वो अपनी बात पे डटे हुए हैं और वो यही समझते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो ठीक हुआ था। सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, बड़ा अच्छा आपने डिस्कशन की है इस बारे में, बड़ी बड़ी अच्छी मालूमात भी दी हैं। तो अब आपके साथ अगले प्रोग्राम में जो है मुलाकात करेंगे हम। तो नाजरीन, सलमान जफर को इजाजत दें, अली सलमान साहब को भी इजाजत दें। बहुत हमारे एक्सपीरियंस्ड जो हैं वो